तो सुनो, एफएमजी एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया, लिस्ट में तुम्हारा नाम भी था। एक सेकंड के लिए लगा कि सब कुछ परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। और फिर थोड़ी देर बाद कंफ्यूजन स्टार्ट। यार एनबी जाना पड़ेगा, स्टेट मेडिकल काउंसिल क्या होता है, कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कब जाना है, कैसे जाना है, ये सब काम कब तक हो जाना चाहिए। अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये सब क्वेश्चन आ रहा है तो ये वीडियो स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर श्रेया और इस वीडियो में हम देखेंगे इंटर्नशिप A to Z। तो कंफर्टेबल हो जाओ, वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट हाँ इम्पॉर्टेंट है। धुरंधर का क्रेज चल रहा है ना, इसलिए। NB पासिंग सर्टिफिकेट, तो सबसे पहला काम, और ये सीरियसली सबसे पहला काम है, NBM से अपना पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करना। और ये कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, इन पर्सन है। तो आपको पर्सनली दिल्ली जाना पड़ेगा, द्वारका में NBM का ऑफिस है, वहाँ से आपको पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करना होगा। ओके रिजल्ट आने के बाद NBMS एक नोटिस निकालता है कि पासिंग सर्टिफिकेट कब और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। उस नोटिस में तुम्हारा एक टाइम स्लॉट और डेट असाइन होगा। वो एंट्री स्लिप NB की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। वो एंट्री स्लिप प्रिंट कराओ, मैंडेटरी है, प्रिंट कराओ उसको, क्योंकि बिना उसकी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ओके तो इम्पॉर्टेंट है कि साथ में क्या क्या लेके जाना है। तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स भी, तुम्हारा डिग्री, तुम्हारा ट्रांसक्रिप्ट, ओरिजिनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो NMC ने इशू किया है अगर तुम्हारे पास है तो, अदरवाइज नीट का स्कोर कार्ड है तो ठीक है, पासपोर्ट, वैलिड ID प्रूफ और वो एंट्री स्लिप। इसके अलावा जो भी तुमको इम्पोर्टेंट लग रहा है वो रख लेना, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ही होगा, कम नहीं पड़ना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज, सर्टिफिकेट सिर्फ तुम खुद कलेक्ट कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। और फॉर एग्जाम्पल तुम असाइन डेट पे नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, 6 महीने के अंदर अंदर तुमको अपना पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है, वरना रिजल्ट कैंसिल हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस एक बार फिर से करते हैं। रिजल्ट आया, वेबसाइट चेक किया, अपना डेट और टाइम कन्फर्म करो, दिल्ली जाओ, पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करो, हो गया काम। और अगर इस पूरी प्रोसेस पे अलग से डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, अगर इनफ कमेंट होगा तो मैं बना दूंगी इस पे वीडियो। चैप्टर 2, स्टेट मेडिकल काउंसिल और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। पासिंग सर्टिफिकेट आ गया, अब नेक्स्ट क्या, स्टेट मेडिकल काउंसिल जाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि FMGs के लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। आप किसी हॉस्पिटल में ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते कि मैं इंटर्न हूँ, मुझे इंटर्नशिप करने दो। प्रोसेस होता है उसका भी, इंडिया है, प्रोसेस होता है। पहले तुम्हारा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा स्टेट मेडिकल काउंसिल से, ठीक है। ये एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है इसके ऊपर लिखा हुआ। ये आपको इंटर्नशिप करने की परमिशन देता है। परमानेंट रजिस्ट्रेशन बाद में मिलती है जब हमारा पूरा 365 डेज का इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद। अब स्टेट मेडिकल काउंसिल डिसाइड करती है कि तुमको कौन सा हॉस्पिटल मिलेगा इंटर्नशिप करने के लिए। ये मेरिट बेसिस पे होता है मोस्टली स्टेट्स में, तो मेरिट बेसिस पे होता है, FMG स्कोर के बेसिस पे। तो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु स्कोर्ड वेल, बट बिकॉज इट एक्चुअली मैटर्स हियर इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। हाथ में खुजली हो रहा, लगता है स्टाइपेंड आने वाला है। तो अब अपनी स्टेट मेडिकल काउंसिल का वेबसाइट बार बार चेक करते रहो, क्योंकि वो लिस्ट निकालती है कि कब इंटर्नशिप शुरू होने वाली है, कहाँ से कहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। तो वो नोटिस से तुम्हारा क्यू है कि अब प्रोसेस शुरू हो गई है। हॉस्पिटल अलॉटमेंट, अब आता है वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी देता है। हॉस्पिटल अलॉटमेंट क्या होता है? बेसिकली स्टेट मेडिकल काउंसिल एक लिस्ट निकालती है, उस लिस्ट में तुम्हारा नाम होता है और तुम्हारे नाम के साथ में वो हॉस्पिटल का नाम होता है जो तुम्हें अलॉट किया गया है। स्पेसिफिक डेट पे ये लिस्ट आती है और तुम देख सकते हो कि तुम्हें कौन सा हॉस्पिटल अलॉट किया गया है। अब अकॉर्डिंग टू NMC 673 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स टीचिंग और नॉन टीचिंग अलॉटेड है FMGs के लिए, ताकि वो इंटर्नशिप कर सके। बिहार में स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव दोनों। मैं पर्सनली बिहार गई थी, GMCH पूर्णिया, और इसके लिए एक डिटेल स्पेसिफिक वीडियो आ रही है, तो वो आप लोग ज़रूर देखो। जो बिहार में इंटर्नशिप करने वाले हैं वो, उनके लिए स्पेसिफिक है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, बाकी भी देख सकते हैं। तो ओके, बैक टू द वीडियो। इस पॉइंट पे एक काम करो, जब भी अलॉटमेंट लेटर आए, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को तुरंत कॉल करो और उनसे पूछो कि रिपोर्टिंग कब करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक चाहिए होता है, या कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा जो कि आप हमें बता सको। तो जितना हो सके अपना इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करो, पहले से इन्फॉर्मेशन लेना थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो ये वाला पार्ट ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग गलती कर जाते हैं या कन्फ्यूज हो जाते हैं। जनरली तुम्हारे पास 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए।
पहला सेट तुम्हारे सारे ओरिजिनल्स, तुम्हारा सारा ओरिजिनल तुम स्टेट मेडिकल काउंसिल में लेके जाते हो, वो तुम्हारा सारा ओरिजिनल वेरीफाई करते हैं, फोटोकॉपीज अपने पास रखते हैं, ओरिजिनल वापस कर देते हैं। दूसरा सेट जो होता है वो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज होती है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज होंगी, तुमको सब पे सेल्फ अटेस्ट करना है, उसको साइन करना है सब। और जो तीसरा सेट होता है वो गजेटेड ऑफिसर से, तुम्हें कोई भी एक गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है। बिहार की बात करें तो बिहार के लिए 3 सेट ज़रूरी है, 2 सेट बीसीएमआर ले लेता है, जो बिहार मेडिकल काउंसिल है वो ले लेता है, और 1 सेट हमें कॉलेज को देना होता है जहां हमारी इंटर्नशिप शुरू होने वाली है। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? पासिंग सर्टिफिकेट जो एनबीएमएस से कलेक्ट किया है, एफएमजी का स्कोर कार्ड, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, एमबीबीएस की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, 10-12 की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, पासपोर्ट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर तुमने किसी और कंट्री में इंटर्नशिप करी है तो उसका भी डिटेल लेके जाना, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये स्टेट वाइज वेरी करता है, किसी स्टेट को चाहिए होती है, किसी स्टेट को नहीं चाहिए होती है। एक प्रैक्टिकल टिप देती हूँ, जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट है ना उसकी 5-5 सेट की कॉपी करा लो, ठीक है? कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट वाइज वेरी करता है। तुम लेके गए और तुम कहीं नई जगह पे जा रहे हो, ऑफकोर्स तुम्हारा पड़ोस में तो है नहीं तुम्हारा स्टेट मेडिकल काउंसिल, तो आप वहाँ जा रहे हो और वहाँ पे आप इतनी लाइन में खड़े हो कि आपका टाइम आ रहा है, आपका टर्न आ रहा है, आप पहुँचे वहाँ पे, और फिर वो आपको बोलता है अरे इस चीज़ की फोटोकॉपी ले आओ, उस चीज़ की नहीं है, जाओ बाहर से करा के लेके आओ। अब तुम नई जगह पे ढूंढते फिरो कि फोटोकॉपी की शॉप कहाँ है, या फॉर एग्जांपल सामने ही है, मिल गई, तो तुम्हारा वो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो अगर तुम्हारे पास सारी चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हैं तो तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि मैं भागी हूँ फोटोकॉपी कराने के लिए इधर से उधर। तो आप लोग 5-5 सेट रेडी रखो और फोटोज़ एक्स्ट्रा रख लो, ये सब चीज़ें करा के रखो, ठीक है? अब ये चीज़ जो शायद कोई नहीं बताता, ड्रेस कोड। गर्ल्स, मेरा पर्सनल एडवाइस है तुम लोगों को कि कुर्ती, सलवार, सूट यही सब पहनो थोड़ा टाइम के लिए। देखो जीन्स पहन सकते हैं, बट वो हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर तुम्हारा डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आओ, तुम्हारा काम करो और चले जाओ, उनको सिर्फ काम से मतलब है। और कुछ डिपार्टमेंट ऐसा होता है जिनको हर चीज़ से मतलब है, ठीक है? तो ट्राई करो थोड़ा टाइम, अगर न्यू हो तो कुर्ती, सूट, सलवार यही सब पहनो, देखो कि एनवायरनमेंट कैसा है, ऑब्जर्व करो, और उसके बाद ट्राई करो, उसके बाद ये सब चीज़ एक्सपेरिमेंट करो प्लीज़। और मेकअप की जहाँ तक बात करें तो बिल्कुल मिनिमल रखो, क्योंकि वो प्रोफेशनल भी लगता है। और अगर तुमने कोई बोल्ड लिपस्टिक और ये आईलाइनर और ऑल लगा लिया और किसी को अच्छा नहीं लगा, तो क्योंकि इस टाइम पे आप इंटर्न हो, हायरार्की में सबसे नीचे हो, तो बेइज्जती कर दी जाएगी। कहीं भी, ब्लंटली बोल रही हूँ, कहीं पे भी खड़े करके बेइज्जती कर दी जाएगी। तो ट्राई करो कि बिल्कुल मिनिमल हो सब कुछ, जाओ तो बिल्कुल ऐसे जाओ कि इनविजिबल ही हो जाओ, ताकि आप सब कुछ ऑब्जर्व करो। बॉयज़ के लिए ऐसा है कि गाइस तुम लोग फुल पैंट पहनो, जीन्स पहनो, फॉर्मल शर्ट पहनो, कॉलर वाली टी शर्ट पहनो, ये सब चीज़ पहनो प्लीज़। शॉर्ट्स और पजामे पहन के ड्यूटी करने मत जाना, क्योंकि वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगता है, और कभी कभार डांट भी पड़ जाती है इन सब चीज़ों के लिए, और फिर पेशेंट भी आपको सीरियस नहीं लेंगे। ओके, तो अब एसेंशियल किट की बात करते हैं। क्या क्या मस्ट हैव होना चाहिए अपने पास? पहली चीज़ एप्रन, ऑब्वियस है, एप्रन तो होना ही चाहिए, डॉक्टर बने हैं। स्क्रब्स, ठीक है, स्क्रब्स एक पेयर ऑफ स्क्रब्स रख लेना, क्योंकि ओटी जाओगे तो प्रोफेशनल लगेगा। स्टेथोस्कोप खुद का, क्योंकि हाइजीन मैटर करता है, किसी का भी यूज़ मत कर लेना। एक्स्ट्रा मास्क, अपना एक्स्ट्रा मास्क लेके रखना, क्योंकि गवर्नमेंट में जाओगे, किसी डिपार्टमेंट में मास्क मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ। नोटपैड और पेन रख लेना, जितना हो सके उतना रख लेना, मतलब ये भी नहीं कि बंडल बट हाँ 10-15 तो रख ही लेना, क्योंकि जाओगे ख़त्म होगा। और एक छोटा सा नोटपैड भी रख सकते हो, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो है लॉग बुक, ठीक है? ये लॉग बुक आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि आप जैसे हर दिन जा रहे हो, आपने अपनी पूरी ड्यूटी करी, जो भी एसआर या एचओडी वहाँ बैठे हैं उनसे आप साइन करा लो। कुछ डिपार्टमेंट का ऐसा रूल है कि ठीक है, छोटे डिपार्टमेंट जो होते हैं वो ऐसे कहते हैं ठीक है एक साथ कर देंगे सबका साइन, तो आप उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है? लॉग बुक में साइन होना ही चाहिए, क्योंकि जब एंड में सब कुछ चेक होता है कि लॉग बुक है कि नहीं, तभी आपको कंप्लीशन पे आपके जो एचओडी है वो साइन करते हैं। बाद में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो, इससे अच्छा पहले दिन से ही रेडी रहो। देखो, डिपार्टमेंट रोटेशन शेड्यूल क्या होता है, वो आप जैसे ही अपने कॉलेज में एंट्री लोगे, अपना ज्वाइनिंग लेटर दोगे, 1-2 दिन बाद आपको वो रोस्टर आ जाएगा, और उस रोस्टर के अकॉर्डिंग आपको पूरा साल फॉलो करना होगा। एक प्रो टिप है कि जिस भी डिपार्टमेंट में तुम्हारा पीजी इंटरेस्ट है, तो उस डिपार्टमेंट के एसआर से थोड़ा एक्टिवली इंटरेक्ट करो, राउंड्स में थोड़ा इंटरेस्ट लो, तो ये सब चीज़ थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। और अभी वो क्वेश्चन जो हर कोई पूछता है, और मेरे को बहुत लोगों ने पूछ लिया है, ये काम का प्रेशर कैसा होता है, सीनियर्स का बिहेवियर कैसा होता है? देखो, मेरा सिंपल आंसर है, इट डिपेंड्स। हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है,
ऑनेस्टली इंडिविजुअल सीनियर्स पे डिपेंड करता है, हर सीनियर टॉक्सिक नहीं है, हर सीनियर स्वीट भी नहीं है। मेरी इंटर्नशिप मिक्स्ड रही, हाइज थे, लोज थे, हॉरिबल था, टॉक्सिक था, स्वीट था एंड बहुत ज़्यादा मेमोरीज से भरा हुआ था। मैं जेन्युइनली अगर एक लाइन में बोलना हो तो लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए, आई ओपनर भी था। देखो, बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब तुम्हारा पहला कोई प्रोसीजर सक्सेसफुल हो, तुमने कहीं पे सूचर लगाया है और पेशेंट ठीक हो, वो बहुत अलग सी फीलिंग होती है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। देखो, मेरे कुछ डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा था, बहुत सीनियर्स ने बहुत कुछ सिखाया भी, कुछ में स्कोल्डिंग थी, कुछ में प्रेशर था, बहुतों ने वियर्ड बिहेव भी किया। मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं करूँगी आके कि सब कुछ रोज़ी रोज़ी था, नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। कोई ना कोई डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो आपको थोड़ा तो हिला देगा हो, बट जब भी जो भी डिपार्टमेंट में एंटर करो हमेशा ये रखना कि मुझे यहाँ सीखना है। तो अगर ये डांटेंगे तब भी मुझे सीखने को ही मिलेगा, है ना। मुझे सिखाना है वाला एटीट्यूड लेके एंटर करोगे तो डेफिनेटली कुछ सीखोगे तो नहीं, उल्टा भसड़ ज़रूर हो जाएगी उस डिपार्टमेंट में। देखो, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, इंटर्न्स हैं, ये है वो है, इनको कुछ नहीं आता, तुमको तो बेसिक नहीं आता, ये नहीं आता, हर डिपार्टमेंट में सुनने को मिलेगा। बट ठीक है, उधर चुप रहो, बाकी अपने फ्रेंड से बात करो, वेंट आउट करो, चीज़ों को बोलो, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो बेसिकली। तो अब थोड़ा नेक्स्ट वीडियो के बारे में बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो पर्टिकुलरली मेरा इंटर्नशिप जर्नी होने वाला है जीएमसीएच पूर्णिया के लिए। तो जो भी जीएमसीएच पूर्णिया चूज़ करने वाला है तो वो वीडियो देखना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। काफ़ी लोगों को आप पहले से जान जाओगे और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जीएमसीएच पूर्णिया जो जाने वाले हैं वही देखें, सब लोग देखो, क्योंकि इंटर्नशिप तो ऑलमोस्ट सेम होती है। जगह अलग हो सकती है, लोग अलग हो सकते हैं, बात करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन प्रेशर तो सेम ही होगा, प्रोसीजर्स तो सेम ही होंगे, डिपार्टमेंट तो सेम ही होगा, सब कुछ तो सेम ही होगा। तो आप लोग भी देख सकते हो। एंड सो दिस इज़ द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटर्नशिप गाइज, यू गॉट दिस। बाय।